नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बीए बीकॉम और बीएससी फर्स्ट ईयर के देखिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए कवर करने वाले हैं। देखिए, ये जो पेपर है ये आपका बीए फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है। इसका पेपर कोड देखिए 008 होता है और पेपर का नाम होता है देखिए पर्यावरण अध्ययन एवं देखिए क्वालिफाइंग नेचर का देखिए पेपर होता है। इसमें पास करना देखिए अनिवार्य होता है। तो काफ़ी स्टूडेंट क्या होता है कि इस पेपर में देखिए फेल हो जाते हैं, लेकिन इन वीडियो के माध्यम से हम आपके पूरे सिलेबस को देखिए यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह देखिए हम आपके सामने लेकर के आए हैं। वीडियो को देखिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपोर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन जो है वो आपके सिलेबस से ही देखिए लिए गए हैं। तो इसमें पूछा गया है कि WWF का जो पशु प्रतीक है वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल पांडा। जो लाल पांडा है वो WWF का देखिए पशु प्रतीक माना जाता है, लाल पांडा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की जब चलते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है देखिए एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है कि हॉट स्पॉट उच्च डैश डैश के क्षेत्र हैं। तो कौन से डैश क्षेत्र हैं? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। स्थानिक तक के क्षेत्र होते हैं आपके हॉट स्पॉट उच्च के क्षेत्र। दूसरे क्वेश्चन की जब चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि ब्लू व्हेल को डैश डैश के अंतर्गत रखा जाता है। तो किसके अंतर्गत रखा जाता है ब्लू व्हेल को? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि ब्लू व्हेल को जो है वो खतरे के अंतर्गत यहाँ पर देखिए रखा जाता है, क्योंकि ब्लू व्हेल की जो प्रजाति है वो धीरे धीरे यहाँ पर देखिए कम होती जा रही है, जिसके अंतर्गत है ना खतरे की हेड लिस्ट में यहाँ पर देखिए रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ये वाला क्वेश्चन में देखिए आपका ये भी देखा आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रेड डाटा बुक में का जो डाटा वो सम्मिलित है, तो किसके लिए देखिए सम्मिलित किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही, कि विलुप्त मुनुमुखी प्रजाति जो आपको जो विलुप्त जो प्रजातियाँ होती जा रही हैं ना, तो उनका जो डाटा है वो रेड बुक में देखिए संग्रह किया जा रहा है। जो रेड बुक में उन्हीं का संग्रह किया जाता है, उन विलुप्त जातियों का जो धीरे धीरे विलुप्त की कगार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, जलवायु में शामिल है। तो जलवायु में क्या शामिल है ये आपको बताना है। तो देखिए ए बी और सी तीनों देखिए जलवायु में शामिल किए जाते हैं कि मौसमी परिवर्तन, वायुमंडलीय परिस्थिति का सामान्य पैटर्न और एक क्षेत्र का औसत मौसम। तो ये तीनों देखिए जलवायु में देखिए शामिल किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पूरे सिलेबस को देखिए इन्हीं वीडियो के माध्यम से देखिए हम कवर करेंगे, ताकि कोई भी स्टूडेंट देखे इस बार जो फेल ना हो पर्यावरण अध्ययन के पेपर में। देखिए इससे पहले मैंने आपको 2023 के प्रीवियस ईयर का देखिए क्वेश्चन पेपर भी आपको सोल्व करके बताया है। आप उस पेपर को भी अच्छे से देख लीजिएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो है ना इसमें जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो आपके सिलेबस से ही लिए गए हैं। क्वेश्चन इसमें देखिए पूछा गया है कि फूल के बाद कौन सा पौधा मर जाता है। तो कौन सा पौधा मर जाता है फूल देने के बाद? तो ये बैम्बू का जो पौधा है ना, वो फूल देने के बाद देखिए उसका जो वजूद है वो खत्म हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि किस देश में विश्व के कोयले संसाधन का लगभग 50% समाहित है। तो कौन सा वो देश है जो कि विश्व के 50% कोयले का जो उत्पादन करता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व USSR जो है आपका वो विश्व के 50% कोयले का देखिए यहाँ पर संशोधन करता है, यानी कि उसके पास वो इतना कोयला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का है। इसमें पूछा गया कि किस समूह के वर्टब्रेट्स में देखिए लुप्त प्राय प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है। तो कौन सी वो प्रजाति है जो कि सबसे ज़्यादा देखिए अधिक है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ये तीसरे वाला, मेमल। तो मेमल की जो प्रजातियाँ हैं वो लुप्त प्रजातियों की संख्या में देखिए सबसे ज़्यादा अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का कौन सा विश्व धरोहर स्थल में 2 राज्यों द्वारा कवर किया जाता है, यानी कौन सा विश्व धरोहर स्थल है जो 2 राज्यों की सीमा को छूता है, 2 राज्यों को देखिए कवर करता है? तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी वाला देखिए सही हो जाएगा। कालका शिमला रेलवे जो है वो विश्व धरोहर की सूची में यहाँ पर आता है और 2 राज्य की रेखाओं को देखिए सीमा रेखाओं को ये टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डैश डैश से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत के संरक्षण से रिलेटेड जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स।
देखिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन देखिए आपके सिलेबस से ही लिए गए हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी वन्यजीव सब्चुरी है, तो कौन सी है वो सबसे बड़ी, तो यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये सेकंड वाला, भारतीय वन्य गधा सेंचुरी, जो कि आपके सबसे बड़े भारत की जो सबसे बड़ी देखिए वन्यजीव सेंचुरी है, तो कौन सी हो जाएगी, भारतीय वन्य गधा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण डैश डैश में स्थित है, तो यहाँ पर देख किस में स्थित है, तो ये स्थित है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। देखिए चेन्नई में स्थित है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किससे प्रदूषण नहीं होता है, तो किससे प्रदूषण नहीं होता है ये आपको बताना है। देखिए ये पेट्रोल से भी होता है, लकड़ी से भी होता है, आपका रबड़ से भी होता है, लेकिन सोलर ऊर्जा से देखिए किसी भी तरह का कोई प्रदूषण नहीं होता है, तो डी आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोलर ऊर्जा का सबसे बड़ा फिक्स सेंटर है, तो कौन सा है जो फिक्स सेंटर है जो सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर देखिए सोलर ऊर्जा का यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा सेंटर आपको बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, हरित पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है दोस्तों कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का जो पिरामिड है वो कैसा होता है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, तो हमेशा देखें अपराइट होता है, यानी कि हमेशा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आएगा, ये जो हमेशा जो है अपराइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो किस तरह का होता है ऊर्जा का प्रवाह, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एक दिशा, यानी कि एक दिशा में होता है इसका पारिस्थितिकी तंत्र का जो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है, यानी एक दिशा की तरफ ही आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका है कि चिपको आंदोलन डैश डैश में हुआ था, तो किस में हुआ था, तो उत्तराखंड के देखिए टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में देखिए चिपको आंदोलन चला गया था, तो इसके जो नेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद जी थे, दो इसके कार्यकर्ता नेता रहे थे, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा का जो प्रथम स्थान रहा था चिपको आंदोलन में। तो उत्तराखंड में क्या होता कि पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए देखिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक अजैव नवीनीकरणीय कचरे का सर्वोत्तम हल है, तो अजैव नवीनीकरणीय कचरे का सर्वोत्तम हल इनमें से कौन सा है, तो इसका ऑप्शन जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पुनः चक्रण, यानी कि रिसाइकल यहाँ पर करना है, देखिए इसका आंसर है, तो डी इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका का ऊर्जाघर किसे कहा जाता है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही आंसर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका कोशिका का ऊर्जाघर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये वाले भी पूछा गया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से छोड़ा गया रसायन है, तो कौन सा रसायन है जो ओजोन परत के लिए हानिकारक होता है, तो उस रसायन का नाम बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा हो जाएगा आपका क्लोरीन। जो क्लोरीन जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से देखिए छोड़ा जाता है, जो कि ओजोन की परत को देखिए हानि पहुँचाता है। ओजोन की परत से जो जो गैलेक्सी है उसमें देखिए सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं ना वो ओजोन परत उन्हें रोक लेती है, और नीचे देखिए सूर्य की जो रोशनी है वो हमारी धरती पर आ जाती है। लेकिन ओजोन क्लोरीन गैस जो है वो ऐसी गैस है जो कि ओजोन परत में देखिए एक होल कर दिया है उसने, और उस होल के थ्रू देखिए अल्ट्रावायलेट किरणें जो है वो पृथ्वी पर आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारत में कौन से वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, तो कौन से वर्ष में किया गया था ये हमें बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, 1973 में देखिए प्रोजेक्ट टाइगर को देखिए लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हमारे देश में वन महोत्सव दिवस डैश डैश को मनाया जाता है, तो यहाँ पर देखिए डेट पूछी गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा 1 जुलाई को जो है वन महोत्सव दिवस जो है वो प्रति वर्ष मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है तो कौन सी डेट को मनाया जाता है, तो इसमें भी देखिए आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 22 मार्च को प्रतिवर्ष जो है हर साल विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो इसी तरह के देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए आपके सामने शेयर करने हैं। ये देखिए आपका पहला वीडियो है, इसके अन्य भी देखिए हम वीडियो लेकर आएंगे जो 6 से 7 वीडियो पूरे सिलेबस को देखिए हम कवर कर देंगे, और कोई भी स्टूडेंट जो है इस बार होने वाले एग्जाम में देखिए बिल्कुल भी फेल नहीं होगा। यदि इन सभी क्वेश्चनों को आप पढ़ ले तो 110% आप देखिए क्वालिफाइंग में इस पेपर में पास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया कि एशियाटिक शेर निम्नलिखित में से किस राज्य का पशु है, तो किस राज्य का पशु है, तो यहाँ पर देख गुजरात राज्य का पशु है एशियाटिक शेर। इसमें यह भी पूछा जाता है
कि गिर शेर अभयारण्य का संस्थान वो कहाँ पर स्थित है, तो गिर जो है वो गुजरात में ही स्थित है। गिर नाम का एक वन्यजीव अभयारण्य है जहाँ पर देखिए शेर पाए जाते हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गिर अभयारण्य जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो गुजरात में स्थित है जहाँ पर एशियाटिक शेर यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इसे पूछा गया है कि प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा संसाधनों को कहा जाता है। तो प्राकृतिक जो प्राप्त संसाधनों से ऊर्जा प्राप्त होती है उनसे कहा जाता है, तो क्या कहता है, तो जीवाश्म ईंधन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरे वाला जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि खाद्य पिरामिड में पौधों का एक बड़ा आधार है। तो पौधों का एक बड़ा आधार है वो बताया, तो उत्पादक। यहाँ पर देखिए सेकंड वाला इसका सही आंसर है। तो खाद्य पिरामिड में जो है पौधों का बहुत बड़ा उत्पादक है, तो उत्पादक करते हैं वो। तो सेकंड वाला यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा विकास का पिता कौन था। तो भारत में देखिए बात की जा रही है, इसमें पूछ देख लीजिएगा कि भारत में ऊर्जा विकास का जो पिता हो, नाभिकीय ऊर्जा का पिता हो, किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर हो जाएगा होमी भाभा को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि SPM का पूर्ण रूप क्या है। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। SPM का जो पूर्ण रूप है वह ऑप्शन नंबर ए सस्पेंडेड पार्टिकुलर मीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मानव जीवन की गुणवत्ता के बारे में संकेतक जो मानव विकास सूचकांक बताते हैं यानी कि बनाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। तो ये किसके उसको बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका दीर्घायु में वृद्धि हुई है ये भी बताते हैं, आय में वृद्धि हुई है ये भी बताते हैं, ज्ञान में वृद्धि हुई है ये भी बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य प्रेरक बल है। तो मुख्य प्रेरक बल जो है वो क्या है पारिस्थितिक तंत्र का, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सौर ऊर्जा। पारिस्थितिक तंत्र की यहाँ पर बात की गई है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि बढ़ती आयु किस प्रक्रिया से ठंडी होती है। तो बढ़ती जो वायु है वो किस प्रक्रिया से देखिए ठंडी होती है, तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा विस्तार की प्रक्रिया से जो है जो बढ़ती हुई वायु है वो देखिए ठंडी हो जाती है। तो विस्तार इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि आपका उत्तराखंड में है, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और देखिए गिर नेशनल पार्क जो ये आपका गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए इसमें पूछा गया कि पीडोलॉजी क्या है। तो पीडोलॉजी किसका अध्ययन करता है इसके बारे में, तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है पीडोलॉजी के अंदर, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की अवधारणा किसने की है। तो किसने की थी वो सबसे पहले तो A.G. तांसले देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी आपका और काफ़ी बार रिपीट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंसर की चिकित्सा के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो नोबल गैस है वो कौन सी नोबल गैस है, ये भी इंपॉर्टेंट गैस है। तो रेडान का देखिए प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज के लिए, वो रेडान गैस का देखिए प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है देखिए आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेड़ को अधिकतम नुकसान होता है तो किससे देखिए अधिकतम नुकसान होता है, तो ये हमें बताना है। तो उसकी आदि पत्तियों का नुकसान, तो यहाँ पर देखिए ये वाला आंसर जो है आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पेड़ को अधिकतम नुकसान होता है तो किससे होता है, उसकी आदि पत्तियों का नुकसान यहाँ पर देखिए आपको होता है। पेड़ के बारे में बात की जा रही थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें लिखा हुआ है एक जीव जो वायु प्रदूषण की निगरानी कर सकता है, तो कौन है जो कि वायु प्रदूषण की जो है निगरानी कर सकता है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायु में CO2 की मात्रा को नहीं बढ़ाती है। तो कौन सी प्रक्रिया है, तो प्रकाश संश्लेषण, बाकी आपका सांस लेना भी देखिए बढ़ाती है, पेट्रोल का जलना भी बढ़ाता है, वनस्पति का एरोबिक क्षय भी यहाँ पर बनाता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण ये एकमात्र ऐसा है जो कि वायु में CO2 की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण होता है, तो कौन सा वो ईंधन इन चारों में से, तो हाइड्रोजन है। प्रदूषण तो इन सभी से होता है लेकिन इन चारों में सबसे कम जो प्रदूषण होता है वो हाइड्रोजन के जलने से होता है। बाकी कोयला, डीजल और केरोसिन इन सभी से देखिए काफ़ी अधिक मात्रा में प्रदूषण फैलता है, लेकिन हाइड्रोजन से बहुत ही कम मात्रा में प्रदूषण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश डैश उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। तो राजकीय पशु यहाँ पर आपको बताना है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बारहसिंगा को देखिए उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए एक पारिस्थितिकी तंत्र में होते हैं, तो क्या होते हैं ये मैं बताना है। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में एक बायोटिक समुदाय होते हैं पारिस्थितिक तंत्र में, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं खाद्य श्रृंखला में मानव है, तो खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है, उत्पादक है, द्वितीय उपभोक्ता है
या फिर प्राथमिक उपभोक्ता है। तो यहाँ पर बी और सी यहाँ पर देखिए तो आपका सही जवाब हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता है और आपका प्राथमिक उपभोक्ता है, दोनों है। तो इसे अनुसार जो आपका जो है ये डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है तो किस कौन से देखिए सब भाषा से हुई है, यह मैं बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। तो ये तीसरे वाला जो है फ्रेंच भाषा जो है पर्यावरण शब्द की देखिए उत्पत्ति हुई है फ्रेंच भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हरित क्रांति में शामिल है, तो हरित क्रांति में क्या क्या शामिल है, फसल विविधता का उन्नयन, सिंचाई का विस्तार, खाद का संतुलित उपयोग। तो ये तीनों देखिए आपका हरित क्रांति के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक कृषि की संकल्पना है, तो ऑर्गेनिक द्वारा जो प्रक्रिया है उससे कृषि की जाती है उसकी संकल्पना के बारे में देखिए यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी ये देखिए ये तीनों जो है एक संकल्पना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह के सबसे नज़दीक वायुमंडलीय परत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका जो रासायनिक नाम यहाँ पर देके दिए गए हैं, वैसे ओजोन मंडल यहाँ पर देखिए इसका आंसर भी होता है, अगर सामान्य भाषा में ओजोन मंडल लिखा जाता है, लेकिन ओजोन मंडल का जो रासायनिक नाम है वो ट्रोपोस्फियर यहाँ पर देखिए दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके जीवाश्म ईंधन में मूलतः तत्व है, तो जीवाश्म ईंधन में मूलतः तत्व जो है वो कौन सा है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी कार्बन उसमें देखिए पाया जाता है जीवाश्म ईंधनों में, और कार्बन ही देखिए एक मुख्य पदार्थ होता है जलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले में देखिए कार्बन की मात्रा अधिक होती है, तो उच्च श्रेणी का कोयले में जो आइसोसाइनेट वगैरह ये सब जो है कोयले आपके आते हैं। निम्नलिखित आपका क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से होती है। तो रुके हुए अगर कहीं पे पानी ठहरा हुआ है तो कौन सी बीमारी हो जाती है, तो मलेरिया देखिए आपका होने के ज़्यादा चांसेस। को रुके हुए पानी में क्या होता है, मच्छर अपने अंडे देते हैं और उनसे देखिए जो मच्छर पैदा होते हैं वो मलेरिया रोग को देखिए बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने के लिए वनों द्वारा कितने भूमि क्षेत्र को कवर होना चाहिए, तो कितने क्षेत्रों को कवर होना चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 33% देखिए आपका पृथ्वी पर जो है वो वन होना देखिए अनिवार्य है। तो इससे क्या है, पारिस्थितिक तंत्र का जो संतुलन है वो बना रहेगा, लेकिन ये धीरे धीरे जो है कम होता जा रहा है क्योंकि वनों की जो अनाधुनिक कटाई हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इटाई बीमारी डैश के द्वारा होती है, तो किसके द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, मरकरी के द्वारा जो है इटाई बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण सुरक्षा कानून डैश में बनाया गया था, तो यहाँ पर सन बताना है। ये क्वेश्चन में देखिए आपका एग्जाम में आ चुका है कि 1986 में देखिए पर्यावरण सुरक्षा कानून को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया क्या है, तो बैक्टीरिया जो है वो अपघटक है। तीसरे वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप पलवक डैश के सदस्य हैं, तो किसके सदस्य, तो यहाँ पर डी इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा आपका, जलीय इकोसिस्टम के ये सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना डैश के द्वारा दी गई है, तो किसके द्वारा दी गई उस व्यक्ति का नाम बताया। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला में संख्या का पिरामिड जो है हमेशा उल्टा होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, हमेशा उल्टा होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमेशा सीधा भी वो पूछ लिया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमेशा उल्टा पूछा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरे वाला, परजीवी खाद्य श्रृंखला का जो पिरामिड है वो हमेशा उल्टा होता है। खाद्य श्रृंखला के बारे में बात की जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य में बाघ अभयारण्य स्थित है तथा यह विश्व धरोहर स्थल की सूची में देखिए जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है वो, तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम। इन चारों में से असम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में कितनी संख्याओं में जैव विभौलिकों का जोन उपस्थित है, तो कितनी संख्याओं के में देखिए भारत के अंदर जैव विभौलिक देखिए जोन जो है वो उपस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी 10 देखिए जोन यहाँ पर देखिए भारत में उपस्थित हैं। और देखिए ये पूरे के पूरे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। ये सभी क्वेश्चन देखिए आपके सिलेबस से लिए गए थे और काफ़ी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखिए पूछे जा चुके हैं और बार बार ये रिपीट भी होती है। तो इसी तरह के देखिए हम वीडियो अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पर अपलोड करते रहेंगे और पूरे सिलेबस को यहाँ पर देखिए आपको कवर करवा देंगे, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अगर आप इन सभी वीडियो को देख लेते हैं तो कोई भी स्टूडेंट इस बार देखे पर्यावरण अध्ययन के जिसका पेपर कोड 008 है बिल्कुल भी फेल नहीं होगा।
अगर आप चाहे देखिए, इससे पहले देखिए मैंने प्रीवियस ईयर का देखिए क्वेश्चन पेपर के वीडियो भी यहाँ पर देखिए अपलोड कर दिया है आपका। बीए फर्स्ट ईयर के सभी विषय के देखिए अपलोड किए हुए हैं। और इसी पेपर का जो 2023 में देखिए पेपर पूछा गया था इन्वायरमेंटल हिस्ट्री पर्यावरण अध्ययन का, उसके क्वेश्चन पेपर को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया, उसे भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें से देखिए काफ़ी क्वेश्चन आपके इस बार होने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करते हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को सब्सक्राइब कर दिएगा दोस्तों। तो चले चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।